हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन तो दे चुका हूँ, तो हर वीडियो में इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी नहीं है। तो मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्लास 11th का चैप्टर है वो मैं पढ़ा रहा था। तो उसमें 2 लेक्चर मैंने पढ़ा रखा है। अगर वहाँ पर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, मेरे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में आपको चैनल वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं थर्ड वीडियो आज है तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को मैं स्टार्ट है। तो जहाँ से छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करते जा रहा हूँ। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन यहाँ से उसमें मैं पिछले वीडियो मैंने पढ़ा दिया था, जैसे इंटरफेस होता है ना, तो इंटरफेस का G1, S और G0 पढ़ा चुका था और मैं G2 पढ़ाना भूल गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं G2 फेज जो होता है, G2 फेज होता है ना, G2 फेज होता है ये फाइनल फेज ऑफ इंटरफेज होता है ना। इंटरफेज का जो होता है जैसे मैंने बताया था, ऐसे वाला ऐसे होता है, इसमें था G1, S, G2 और ये था MPS दो पार्ट का कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। वो तो मैं बता चुका था। साइटोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कैरियोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो G1 पढ़ा दिया था, S पढ़ा दिया था, डुप्लीकेशन होता है। और G2 में तो होता है फाइनल फेज ऑफ इंटरफेज का फाइनल होता है। इसमें डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी एपरेटस ये सब डुप्लीकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है। और इसमें और क्या बता सकते हैं, G2 फेज के बाद हो जाता है हम लोग अपने M फेज स्टार्ट हो जाएगा। यही मेनली यही जब फाइनल फेज स्टार्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी एपरेटस डुप्लीकेशन होता है। और इसके बाद G2 फेज के बाद तो हम लोग M फेज स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें माइटोसिस जो बोले थे में 2 तरीका होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। M फेज होता है, M फेज में कैरियोकाइनेसिस होता है पहला, कैरियोकाइनेसिस में पहला तो बता दिया था प्रोफेज, वो डायग्राम जो होता है तो लिख सकते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, तीसरा था एनाफेज, चौथा था पीडोफेज। जो ये क्या होता है और कैसे होता है ये तो मैं डायग्राम को बताऊंगा, लेकिन यहाँ इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज ये कैरियोकाइनेसिस होता है। और कैरियो ये चारों के बाद, ये चारों जब हम पढ़ेंगे उसके बाद हम साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे, तो ये पूरा हो जाएगा, फिर M फेज हो जाएगा। और M फेज में 2 चीज़ होता है, मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको जो चीज़ लिखना है वो लिख सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। M फेज स्टार्ट करने से पहले एक चेक पॉइंट होता है, वो इससे होता है, ये चेक पॉइंट होता है, ऐसे होता है, ऐसे कैरियोकाइनेसिस, ये था साइटोकाइनेसिस, पूरे मिल के था M फेज। इसमें था G1, S और G2, ये था G1, S, ये था प्रोफेज, मेटाफेज, साइटोकाइनेसिस। इसमें चेक पॉइंट होता है बहुत जगह पर, इसमें एक यहाँ पर चेक पॉइंट होता है, एक यहाँ पर होता है, एक G1 और S के बीच में होता है, G1 S के बीच में होता है, G2 S के बीच में होता है, G1 S के बीच में हो जाता है। तो देखो यहाँ में होता है, ये देख रहा था
यहाँ होता है ये जो आपका ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, और एक यहाँ पर होता है ये चेक। 4 पॉइंट हो जाता है चेक पॉइंट। इसको यहाँ पर आप लिख देते हैं तो G0 फिट हो जाता है यहाँ पर, जी के बगल में होता है G0 फिट। इसको हम बोलेंगे G1S क्या है, G1S चेक पॉइंट, G1S चेक पॉइंट, G1S चेक पॉइंट बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा चेक पॉइंट, इसको बोलेंगे फिर G0 को बोलेंगे इसको मेजर हम बोल सकते हैं, मेजर बोल सकते हैं चेक पॉइंट। ये आप जरूरी है, ये आ जाता है बोर्ड में पूछ लेता है। इंट्रा चेक पॉइंट G1 और S के बीच में पॉइंट है, तो G1S पॉइंट आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर साइक्लिन E होता है, साइक्लिन E होता है, साइक्लिन E हो जाता है यहाँ पर। आपके पास 1 मिनट साइक्लिन E हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, साइक्लिन यहाँ पर G2 भी हो जाता है, साइक्लिन A हो जाता है, जिसको CDK2 बोलते हैं। CDK का फुल फॉर्म लिख सकते हैं, CDK मतलब साइटोकिन डाइमीन कॉम्प्लेक्स होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होता है। इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं G2 और M के बीच में है, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे G2M चेक पॉइंट लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइक्लिन भी लिख सकते हैं, जैसे स्पिंडल असेंबल चेक पॉइंट, इसको स्पिंडल असेंबल चेक पॉइंट लिख सकते हैं, स्पिंडल असेंबल चेक पॉइंट, 1 हो गया, 2 हो गया, इंट्रा चेक पॉइंट लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर G1S साइक्लिन मेजर चेक पॉइंट लिख सकते हैं, G2 को साइक्लिन A लिख सकते हैं, यहाँ पर साइक्लिन E लिख सकते हैं, G0 को साइक्लिन D इसको बोल सकते हैं, साइक्लिन E लिख सकते हैं, इसको साइक्लिन B बोल सकते हैं, A B C को इसमें रहता है A B और इसको B बोल साइक्लिन B बोल सकते हैं, साइक्लिन B बोल सकते हैं। इससे मेनली होता है ना चेक पॉइंट। यहाँ पर जैसे देखिए जैसे कोई भी सेल डिवीजन करना है, G1 से जब S में आएगा तो ये जो चेक पॉइंट है ये चेक करेगा इसमें यहाँ ये प्रिपेयर हो चुका है या नहीं हो चुका है, और ये और कुछ इसमें कुछ गड़बड़ी है या कुछ और है, ये जो है ये चेक करके इसमें S1 में आ जाता है। फिर S1 में जैसे जानते हैं DNA डुप्लीकेशन होता है, 2n से 2n लगता है, लेकिन उसका डुप्लीकेशन 2n से 4 होना जाता है। फिर ये यहाँ पर से चेक करके भेजेगा इसमें G2। फिर G2 में ये साइक्लिन ACD की जो काइनेज है, ये एक एंजाइम टाइप का होता है, जो एंजाइम इसमें लगती है तो प्रोपेल में जाता है, फिर टेट्रापेल फिर लेना, फिर यहाँ पर चेक होकर आगे बढ़ता है साइटोकाइनेसिस के G2 में ये प्रिपेयर होता है। मेनली चेक पॉइंट का काम यही होता है कि आप ठीक से प्रिपेयर हैं दूसरे फेज में जाने के लिए या नहीं, उसमें मेनली यही चीज़ होता है कि आप चेक कर सकते हैं। स्पिंडल असेंबल है, एक बहुत छोटा सा है कि स्पिंडल असेंबल चेक पॉइंट का मतलब स्पिंडल असेंबल चेक पॉइंट का मतलब होता है कि जहाँ पर जैसे सेंट्रोजोम होता है, आप आगे पढ़िएगा तो सेंट्रोजोम होता है, सेंट्रोजोम से ऐसे स्पिंडल फाइबर निकलता है, स्पिंडल फाइबर जब स्पिंडल फाइबर निकलता है तो स्पिंडल फाइबर ठीक से निकला है कि नहीं, जो DNA को खींचेगा, आगे हम बताएंगे, जो DNA को खींचेगा तो ठीक से निकला है कि नहीं निकला है, या ठीक से फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन क्रोमेटिन सेंट्रोसोम से प्रोड्यूस होता है, इसलिए स्पिंडल असेंबल चेक पॉइंट होता है, तो इससे प्रोड्यूस ठीक से बना है कि नहीं। ये मेनली यही होता है चेक पॉइंट। ये NCERT में वैसे नहीं है, लेकिन कभी जब क्वेश्चन आ जाता है PYQ देखिएगा नीट का या बोर्ड का, इसमें ये चेक पॉइंट से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि बता दूँ।
जरूरी लगे तो आप ये याद रख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी फिलहाल तो नहीं आ रहा है, तो 1 साल 2 साल 4 साल से चेक पॉइंट क्वेश्चन है, लेकिन अब बहुत पहले रहेगा, 10 साल 15-20 साल पहले BYQ में आया हुआ है क्वेश्चन इससे चेक पॉइंट से, तो आप वहाँ देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। एक मिनट। तो गाइस देख सकते हैं जैसे कि एमफिल होता है, एमफिल होता है, एमफिल में होता है मियोसिस और एक होता है माइटोसिस। माइटोसिस में मेनली होता है इट अकर्स बॉडी सोमेटिक सेल। इट अकर्स बॉडी सोमेटिक सेल मतलब होता है कि बॉडी में जो हम लोग का सेल होता है वो सोमेटिक सेल मतलब होता है जैसे कटिंग डिवीजन के लिए जो होता है उसमें उसी को सोमेटिक सेल विच डू नॉट इन्वॉल्व, मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह सेल से बॉडी बना हुआ है। तो सेल विच डू नॉट इन्वॉल्व गैमेट प्रोडक्शन, जो सेल हमारे बॉडी में गैमेट प्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है, वो जो सेल होता है वो माइटोसिस में हेल्प करता है। और इसमें होता है सिंगल सेल डिवाइड टू फॉर्म द 2 डॉटर सेल। ये बताऊंगा मैं कि ये सिंगल सेल है, वैसे मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर से अभी ही बताऊंगा। और सिंगल सेल डिवाइड फ्रॉम टू 2 डॉटर सेल, तो एक सिंगल सेल जो होता है वो 2 डॉटर सेल्स के फॉर्मेशन में मदद करता है। और मियोसिस होता है ये जर्म सेल होता है, वो एक तरह से लिख सकते हैं विच इन्वॉल्व इन गैमेट प्रोडक्शन। The cell which involve in gamete production which involve gamete production to divide। ऐसे होता है, इससे होता है pollen grain, एग्जाम्पल में देख सकते हैं pollen grain, sperm, ओवा, ये सब लिख सकते हैं। जैसे होता है ये सब होता है, इसमें मेनली यही है जो गैमेट फॉर्मेशन में मदद करता है वो मियोसिस हो जाता है, और जो गैमेट फॉर्मेशन में मदद नहीं कर सकता है वो माइटोसिस होता है। और इसका मतलब मैं समझाता हूँ, और सिंगल सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स का, इसे मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि सिंगल छोटा सा चीज़ जो बच्चे नए होंगे चलिए अच्छी पीछे वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर देख समझ सकते हैं। जैसे बताया था सिंगल से, जैसे ये सिंगल से ये 2n जब डिवाइड करेगा तो ये भी 2n ही बनेगा और ये भी 2n ही बनेगा। ये ऐसे होता है, ये कहीं से ही बनेगा तो ये 2 यही हुआ। और सिंगल से ये सिंगल से और ये डिवाइड किया 2 डॉटर सेल, एक हुआ ये और एक दूसरा हुआ 2 डॉटर सेल हुआ। ये सेम ही बना ना, 2n से 2n नहीं बना, ये 2n से n नहीं बना और n नहीं बना। इसको हम लोग बोलेंगे माइटोसिस बोलेंगे ना, माइटोसिस इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे और इसको मियोसिस बोलेंगे। मियोसिस में क्या है इसको देख सकते हैं। मियोसिस में जैसे कि ये इसमें 2 डिवीजन होता है, याद रखिएगा। इसमें एक ही डिवीजन है, देखिए पूरे यहाँ हुआ ना, इसको 1 डिवीजन बोलेंगे, एक डिवीजन। इसमें 2 डिवीजन होता है, जैसे ये 2n, ये n बना, ये फर्स्ट डिवीजन यहाँ हुआ और फिर इसके 2 बन होते, ये n ही n बनेगा ना, ये n बनेगा, ये भी n बनेगा, ये भी n बनेगा। इसको आप सेकेंड डिवीजन जो बोला, इसको फर्स्ट डिवीजन बोले और सेकेंड, आप सेकेंड डिवीजन को एज माइटोसिस बोल सकते हैं। ये जो है ना, ये यहाँ पे सेकेंड डिवीजन को आप माइटोसिस बोल सकते हैं। इसमें याद रखिएगा मियोसिस में 2 डिवीजन होता है, एक फर्स्ट डिवीजन होता है, इसको तो आप मियोसिस ही बोलेंगे, और इसमें होता है 2 डिवीजन होता है, तो आप सेकेंड डिवीजन जो होता है उसको माइटोसिस कंपेरिजन बोल सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से 2n से 2n ही बना ना, यहाँ भी n से n ही बना, यहाँ से भी n से n बना। आप सेकेंड डिवीजन को माइटोसिस बोल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन को माइटोसिस नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ 2n से हाफ बट गया ना सेल, इसमें ये n हो गया, ये n हो गया, ये नहीं बोल सकते, यहाँ सेकेंड को आप मियोसिस बोल सकते हैं। इसमें यही था, और इसकी रिलेटेड जो आगे पॉइंट है वो मैं अगले वीडियो में लिखा दूंगा। आप
इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, लंबी वीडियो हो जा रही है। तो आगे इसका जिससे जो नोट्स जो बनाते हैं उसके रिलेटेड जो पॉइंट होंगे वो मैं आगे इसके जो आगे वाला वीडियो है उसमें नोट्स लिख के दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से लिख सकते हैं। तो थैंक यू। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस ये छोटी छोटी वीडियो का सीरीज चलता रहेगा जो आप लोगों को रिवीजन होने में मदद करे। शॉर्ट वीडियो आप 2x पर देख सकते हैं जिनको वीडियो अच्छी से आती है। तो रिवीजन के लिए बोर्ड स्टूडेंट को बोर्ड के समय या नीट के समय बहुत अच्छी मदद करेगा रिवीजन के लिए। शॉर्ट ट्रिक है, बहुत सारी चीज़ें भी लाऊंगा टेलीग्राम पर नोट्स वीडियो, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और थैंक यू।